हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 को घोषित किए जाने का प्रयास चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है मोटे अनाज के संबंध में जागरूकता फैलाना। भारत ने वर्ष 2018 में इस तरह का प्रयास किया था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया जाए। इस तरह का प्रस्ताव भारत ने 2018 में प्रस्तुत किया था। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स को हिंदी में मोटे अनाज कहते हैं। ये छोटे बीज होते हैं, एक वार्षिक घास का समूह होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी उग जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका किसी भी विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय हो, उपोष्णकटिबंधीय हो, समशीतोष्णकटिबंधीय हो, किसी भी तरह की जलवायु में उग जाते हैं। और मृदा यदि बहुत अधिक उत्पादक भी ना हो तभी भी आसानी से पैदा हो जाते हैं। भारत में इनका उत्पादन व्यापक पैमाने पर होते हैं। भारत एशिया का 80% से अधिक मोटा अनाज पैदा करता है और विश्व का 20% मोटा अनाज पैदा करता है। भारत में जो मोटा अनाज पैदा होते हैं उनकी प्रमुख किस्में हैं पर्ण मिलेट, जिसे हम बाजरा कहते हैं। यह सर्वाधिक होता है भारत में मोटे अनाजों में, और राजस्थान बाजरा का एक मुख्य राज्य है। ज्वार, सोरगम, फिंगर मिलेट, मंडवा या रागी, जिसे हम गढ़वाली में कोदा भी कहते हैं, फिंगर मिलेट्स इसे कहा जाता है। और मोटा अनाज का मुख्य उत्पादक राज्य है राजस्थान। इसके अलावा दक्षिण में कर्नाटका वगैरह में व्यापक पैमाने पर मोटा अनाज की खेती की जाती है। मोटे अनाज का महत्व यह है कि यह बहुत जल्दी उग जाता है, किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाता है, कम समय में उग जाता है। इसके अलावा पौष्टिक आहार व्यापक पैमाने पर पोषण मिशन अभियान में इसको भी रखा गया है। सुपर फूड भी मोटे अनाज को कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक पैमाने पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है। और उपजाऊ मृदा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसके लिए। किसके लिए? मोटे अनाज के लिए। और मोटे अनाज कार्बन प्रच्छादन का भी अच्छा स्रोत है, अर्थात वातावरण में मौजूद कार्बन को अवशोषित करके द्रव रूप में या फिर ठोस रूप में परिवर्तित करके मृदा में प्रविष्ट करा देते हैं। कौन? मिलेट्स, अर्थात मोटे अनाज।